हेलो नमस्कार मेरे सारे भारतवासियों को। होप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ़ होंगे। आशा करता हूँ आगे भी आप घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और लॉकडाउन का पालन कीजिए। आज का मेरा वीडियो बनाने का मुद्दा ये है कि जो कि अब इस समय जो 16 तारीख की घटना थी, जो कि 4 दिन तक छुपी रही, बाद में जब सोशल मीडिया पे आई तो ये बहुत ही ट्रेंड पे वीडियो चलने लगा। फेसबुक, हर ट्विटर, व्हाट्सअप, हर सोशल मीडिया पे ये वायरल होने लगा। तब कुछ लोग मतलब उभर के आए और लोगों ने फिर इसके ऊपर अपनी अपनी राय देना स्टार्ट की। तो वैसे मेरे भी कुछ राय है, मैंने भी कुछ उस वीडियो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र एक संतों की भूमि रही है, जहाँ पे बड़े बड़े संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर जैसे बड़े बड़े संत की ये भूमि है। और इस भूमि पे किसी साधुओं का खून बहना, ये मतलब कि बहुत बड़ी एक शर्मदायक घटना है। मेरे कुछ क्वेश्चन है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन उठने चाहिए। जैसे कि जिस समय वो दो साधु और उनके जो ड्राइवर के साथ अगर कांदीवली से जब मुंबई के लिए गुजरात की तरफ जा रहे थे, तो उन्हें मुंबई में ही क्यों नहीं रोका गया? क्या जितनी पुलिस कर्मी थी जो तैनात होती है ऑन ड्यूटी, क्या वो ड्यूटी पे नहीं थे? अगर ये उन्हें वहीं रोक दिया जाता तो शायद ये घटना रुक सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही उठता है कि क्या वो ड्यूटी पे नहीं थे कि उन्होंने उनको रोका नहीं। सेकंड, जिस हाईवे पे उन्हें रोका गया, उस हाईवे पे ही उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर उस समय कार्रवाई की गई होती तो शायद ये घटना नहीं घटती थी। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये था मेरा। अब मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और हम यहाँ तक कि अपने घर से बाहर नहीं जा पाते। वहाँ 150-200 लोग रास्ते पे जमा हो गए। बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है। और दूसरी बात ये कि ये भी तो हो सकता है ना, अगर हाईवे से अगर उन्हें जाने दिया गया, तो वो जिस कच्चे रास्ते से, जिस गांव के रास्ते से गए, क्या वो खुद से गए या उन्हें किसी ने बोला कि इस रास्ते से आप जाइए? क्योंकि सबूत तो कोई बचा ही नहीं। जिन 3 जनों की हत्या हुई है, उनमें से तो कोई बचा ही नहीं सबूत देने के लिए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे मन के अंदर, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से उठाना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये सवाल उठने चाहिए कि अगर उसमें से कोई एक बचता तो शायद ये इसका जवाब दे पाता। अब तो कोई नहीं है कि हम जिससे सवाल पूछे, बट क्राइम ब्रांच इसके ऊपर ज़रूर कुछ न कुछ, हमें उम्मीद है कि वो एक अच्छी तरीके से काम करे और इसके ऊपर जो इसके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। और इसके पीछे क्या है? जब वन विभाग के गेस्ट हाउस में उन साधुओं को अंदर कमरे में रखा गया, जब उनको पता था पुलिस वालों की कि बाहर भीड़ इतनी ज़्यादा भड़की है, उग्र है, तो उन्हें नहीं निकालना चाहिए था, उस कमरे में ही उन्हें बंद रखना चाहिए था। तो उन्हें क्यों बाहर निकाला गया? आप जैसे वीडियो में आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी उस साधु को उस गेस्ट हाउस से बाहर लेके जा रहे, पब्लिक के बीच में ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये क्यों हुआ? इसके पीछे भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन उठना चाहिए। फिर और भी मेरा क्वेश्चन है कि इतनी सारी भीड़ में सबके पास मैंने देखा लकड़ी या बम्बू, ऐसे कुछ हथियार उन्होंने लिए हुए थे। तो क्या पुलिस खाली हाथ वहाँ पहुँची थी? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या पुलिस खाली हाथ वहाँ उन साधुओं को बचाने गई थी? तो ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि लाठियों से अगर ये पुलिस डरती है तो शायद मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसे लोग इसमें हमारे रक्षा करने के लिए अगर बॉर्डर पे होते तो शायद ये पहले ही रास्ता छोड़ के भाग गए होते, मुझे ऐसा लगता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैं एक क्वेश्चन इसलिए उठा रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन उठना चाहिए और इन सारों का जवाब मिलना चाहिए हमें। तो जो पुलिसकर्मी, जो 2 जनों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्या उन दोनों की गलती थी या किसी और की गलती नहीं थी? तो ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि
जो लाठियों और पत्थरों से डर गए और उन्हें भीड़ में ढकेल दिया गया, आज उनका निधन हो चुका है वो, तो उसके पीछे कौन ज़िम्मेदार है? और 200 पब्लिक का जमा होना रास्ते पे एक जगह पे बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन मेरे मन के अंदर उठ रहे हैं और मुझे ही वो खाए जा रहे हैं, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद काश कोई चुप बैठे, मुझे नहीं लगता। तो मैंने भी सोचा इसके ऊपर क्वेश्चन उठाना चाहिए और आशा करता हूँ इन सारे क्वेश्चन का जवाब मुझे मिलेगा। और आपकी क्या राय है प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मैं गलत सोच रहा हूँ, इस पे भी मुझे राय दीजिए। धन्यवाद आपका, आप सभी का। घर पे रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। धन्यवाद।